बेटे की बारात बिना जहेज के, बिना बारात के तोहफे लेकर के आज बारातें चलती हैं, उम्मत रो रही है, बेटियां सिसक रही है। आज जरूरत है उम्मत को ये सबक पढ़ाने की। जब 500 लोग बारात में जाते हैं, गरीब बाप कलेजा थाम के बैठ जाता है, सोचता है या अल्लाह अगर खाने में कमी रह गई तो इज्जत चली जाएगी, जहेज में कमी रह गई तो इज्जत चली जाएगी। उधर बेटी को घर छोड़ने का सदमा अलग, बाप की जुदाई का गम अलग, अपनों से दूरी का गम अलग, दूसरे बारात के कहर का गम अलग, फिर जहेज की लानत है जो आज चल रहा है मुरव्वजा जहेज, जिसकी डिमांड की जा रही है, उसके लिए बेटी आंसू बहाती है। और मुझे बता तो सकी, ये बताइए तबाही किसने मचाई है? तुम कहते हो योगी ने मारा है, मोदी ने मारा है, आरएसएस ने मारा है। मैं कहता हूँ खबरदार, अपनी बर्बादी का जिम्मेदार दूसरे को ना ठहराओ। सच तो ये कि दिल के फपोले चल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से अपने आप की तबाही के जिम्मेदार हम हैं, अपनी बर्बादी के जिम्मेदार हम हैं। अगर 10 लाख की डिमांड न की होती तो गरीब आत्महत्या न करता, जहेज की फरमाइश न की होती तो गरीब कभी मौत को गले न लगाता। अगर तुमने बारात 600 न लेके गए होते तो बेटियां कभी बेवा होने के ख्वाब न देखती। और मुझे बता तो सकी, फोन करके कहते हो बारात का ख्याल रखा जाए, जैसे लोग लेकर के आएंगे तुझे तबाही बटोर के नहीं ले जाती। बता तो सकी, इस्लाम में शरीयत में पता किस जगह तसव्वुर है बारात का? बारात कोई शय नहीं है, सिर्फ तुम्हारी जहालतें है बारात, तुम्हारी तबाही है बारात। तुमने आबरू लूट ली इस्लाम की। नहीं, अगर तुम्हें मुस्तफा से प्यार था, अगर फातिमा ज़हरा से मोहब्बत थी, क्या कि अच्छा होता तो 4 जिम्मेदारों का हाथ पकड़ते और चले जाते बेटे को लेकर के, किसी गरीब के दरवाजे पे बैठते, उससे कह देते कुछ ना दे, इज्जत से बेटी रुखसत करते। मैं नहीं जानता हूँ समाज क्या कहता, दुनिया क्या कहती, लेकिन दावे के साथ कहता हूँ, अगर खाली हाथ तू किसी की बेटी को ला करके अपने घर की इज्जत बनाता, कोई सलाम करता ना करता, गुंबद खजरा से मुस्तफा का सलाम आ जाया। क्या पैगाम है हजरत, क्या पैगाम है, क्या पैगाम है। बदलो अपने आप को। आज इस खानका का ये पैगाम लेकर के जाओ, हमारे बेटे दूल्हा जरूर बनेंगे लेकिन हम किसी की बेटी पे जुल्म नहीं करेंगे। क्या अच्छा पैगाम है। याद रखना, अगर तुमने अपने उसूल नहीं बदले, न तुम्हें कोई पीर बचा सकता है, न तुम्हें कोई वली बचा सकता। अपने आप को धोखा मत देना। मेरे सर पे उसका हाथ है, उसका हाथ है। अगर हाथ ही काफी होता ना तो प्यारे जरूरत ही नहीं थी सजदों की। अमल भी जरूरी है। उम्मत को बचाना है। तारीख पढ़ो अपनी, महबूब गौहर भाई, 356 हिजरी से हमने अपनों के गिरबान नोचे। बहुत बड़ी बात कहने लगा हूं, मुझे तकरीर बहुत ज्यादा लंबी नहीं करनी है, सिर्फ अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। 356 हिजरी से आपस में लड़े, शाफई हंबलियों से, हंबली मालकियों से, मालकी हनफियों से, हम आपस में टकराए, आपस में हम लड़ते रहे। जानते हो आपस में इतनी सख्तियां हो गई, हमारे बीच इतनी बड़ी रंजिश हो गई कि हमने अपने 350 से ज्यादा लोगों के गले खुद काटे थे। कितने बोलो? 350 से ज्यादा गले हमने काटे अपने खुद। और ये जंग चलते 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 664 हिजरी तक आ गई। 660 हिजरी में चंगेज खां अल्लाह का अजाब बन के उठा, और जब उसने बगदाद पे हमला किया 40 दिन तक मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, 15 लाख मुसलमानों के गले काटे। कितने बोलो? कितने? 15 लाख मुसलमानों के गले काटे गए। यह अजाब बन के कब उठा? जब हमने अपने अपने आपस में गरेबान नोचे थे। गलत थोड़ी कहा डॉक्टर इकबाल ने कहा ना संभलोगे तुम मिट जाओगे, ए हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। क्यों नहीं बदलते अपने आप को? कब तक बेटियां रोती रहेंगी? आखिर कब तक? क्या गरीब की बेटी को अपने सुहाग का ख्वाब देखना गुनाह है? क्या किसी गरीब बेटी को हाथों की मेहंदी अच्छी नहीं लगती? हम वो नाकारा लोग हैं जो अपनी कमाई पे नहीं ससुर की कमाई पे पलते हैं।
शर्म आनी चाहिए। वो हमसे तो बेहतर कुत्ते होते हैं जो कम से कम मेहनत करके हड्डियां लाते हैं। शर्म करो, बंद करो डिमांडें, बंद करो मांग। कितना पैसे वाला है तू, कितना बड़ा अमीर है, बता क्या तू आमीना के लाल से ज्यादा दौलत वाला है? तेरे पास पैसा मुस्तफा से ज्यादा है। बरेली से आवाज आती मालिक कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, क्या नहीं मेरे मुस्तफा की बात। मगर जब दुल्हा चुनने की बारी आई, कसम से अमीर नहीं चुना, पैसे वाला नहीं चुना, जब चुना तो ऐसा चुना जिसके पास देने के लिए मेहर का पैसा नहीं था। ये इंतकाम मुस्तफा का। और मेरे हुजूर ने क्या बताया, लोगों अगर देखना तो दीन देखना। मेरी नजर में जमीन पर फातिमा के लिए अली से बेहतर कोई मर्द नहीं, इसलिए इंतखाब फातिमा के लिए हुआ। और पूछा था अल्लाह अकबर, भाई है क्या हमारा, वो है कहां हम? अल्लाह माफ करे, ये जो रिश्ते कराने वाले इनसे भी थोड़ी सी गुजारिश है, थोड़ी सी गुजारिश, आग न लगाया करो रिश्तों के बीच में। हम डिमांड बढ़ाने के लिए झूठ बोल के लड़कों की कमाई ज्यादा बताते हैं। लड़का हमारा 90,000 रुपए महीने कमा रहा है, फिर कहते हैं 10 लाख तो दिलवाई दियो। कहते और ये दामाद बड़ा सस्ता मिल रहा है, 90,000 कमाने वाला 10 लाख कोई बात नहीं, एक बारी तो जाएंगे। बंदा भी देने तैयार हो जाओ। और बेटी वालों तुमसे भी गुजारिश है, जिम्मेदार से बेटे वाले नहीं, बेटी वाले भी कम नहीं है। जरा सा इंजेक्शन हाथ में देखा, पीछे 5 लाख का थैला लेके दौड़ जाता, मेरी बेटी बस इसके साथ करा दो, जितना कहोगे पैसा देंगे। खुदा के वास्ते जब भी देखना बेटी दुनियादार नहीं दीनदार देखना, बेटा भी दीनदार देखना। याद रखिए, आज लोग गोलियां खा के सो रहे हैं, और जितना बड़े पैसे वाला है ना, फोन करके कहता मुफ्ती साहब कोई तुम्हें तो तावीज आता होगा जिससे नींद आ जाए, कोई दुआ तो ऐसी होगी जिससे नींद आ जाए। मैंने कहा नादान बता तो सकी, क्या करता है तू? कहता हजरत जी कोई कमी नहीं है, महीने में 90 लाख का बिजनेस करता हूँ, बड़ा पैसा खुदा ने दिया है, लेकिन नींद नहीं आती है। मैंने कहा तूने रब की रहमतों को जाना नहीं है, और नादान पैसे के जरिए बिस्तर खरीदा जा सकता है, नींद नहीं खरीदी जा सकती है। पैसे के जरिए आप घड़ी खरीद सकते हैं, वक्त नहीं खरीद सकते हो। पैसे के जरिए बिल्डिंगें बना सकते हो, आराम नहीं, आराम पैसे से नहीं, आराम खुदा की रहमतों से मिला करता है, खुदा की अता से मिलता है। और यार सोचो तो सही, अगर पैसे से नींद आती तो सबसे बड़ा अमीर 18 घंटे सोता, लेकिन जाके देख 6 घंटे गोली की वजह से सो रहा है। और जब नींद आती है तो किसी मजदूर से जाके पूछ कब और कैसे सोता है, तो आवाज आती है फुटपाथ पे सो जाते हैं, अखबार बिछाकर। मजदूर कभी नींद की गोली नहीं। इसलिए कभी पैसों की तलाश में न मरना, अगर मरना है तो खुदा की रजा की तलाश में मरना। पैसे वाली दुल्हन लाओगे, बहुत जल्दी हार्ट अटैक, बहुत जल्दी ब्रेन ट्यूमर होगा, बहुत जल्दी एक्सीडेंट होगा। दौलत वाली ना, मुस्तफा की शरीयत वाली बीवी लेके आ, फिर घर से तू निकल, तू जुदा होगा। वो दुपट्टा उठा के कहेगी मालिक मैंने घर की छत से निकाल के तेरी रहमतों की छत में दे दिया। सुहागन छोड़ के गया, मालिक सुहागन मिलाना। कसम खुदा की जब वो दुआ करेगी ना, कसम से यार सच कहता हूं, मौत भी तुम्हें एक दूसरे से जुदा नहीं करेगी। फिर रब कहेगा जा, इसने मेरी अमान में दिया था, जल्दी घर जा, इससे पहले कि मौत आ जाए। मगर अफसोस हमने तो बेटियां वो लाई ना ब्याह के, जो 10 लाख कैश लाई थी और 72,000 की गाड़ी लाई थी, और 72 लाख की 4 व्हीलर भी लेके आई। जब कहता मैं चल रहा हूं बेगम, तो कहती है बाय बाय, वहीं बैठी है जहां हिलेगी। सुनो जवानों, हो गई है शादी सबकी, रह गए कुछ? जिनकी बाकी है वो बोलने तैयार नहीं, इस चक्कर में कि मौलवी हमारा घाटा कराने आया है। याद रखिए, कभी ससुर के देने से पूर नहीं पड़ती है, जब भी पूर पड़ती है खुदा के देने से पूर पड़ती है। समझ गए ना मेरी बात? रह गए ना कुछ लोग शादी से?
और जन्नत में जाने से तो जितने बैठे सभी बाकी है अभी। या कोई घूम आया है? सारे ही बाकी है ना। अब्बाओं से गुजारिश है भाई, तुम्हें सलाम अलैकुम, खुदा के वास्ते लिस्ट तेरे हाथ में है, बेड कौन सा चाहिए? लिस्ट तेरे हाथ में, कूलर कौन सा चाहिए? बुढ़े, तेरा बेटा एक दिन तुझे बेड पे बैठने नहीं देगा, बिला वजह मर रहा था। एक दिन गाड़ी में नहीं बैठेगा, बिला वजह मर रहा, फला गाड़ी चाहिए। और तुझे मिले तो ठीक ही है भाई, तुझे मिल जाएगी, तू बैठ लेगा, तू सो लेगा, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मेरी गुजारिश है, बापों से गुजारिश है, घर में दुल्हन लाना ना दीनदार लेके आना, दुनियादार नहीं लेके आना। लोग कहते हैं जब से बहू आई है भूत आ गए घर में। मैंने कहा भूत नहीं आएंगे। एक जगह ना दिलबर भाई, एक जगह पे भाई हम प्रोग्राम करके लौट रहे थे, आप थे शायद साथ में, वो जो गाड़ी खड़ी थी आगे, आप थे या नहीं मुझे याद है कि आप उस प्रोग्राम में शायद थे। तो वहां से जब लौट रहे थे ना, तो रात में कोई बारात वापस आई थी। हमारे मुसलमानों के नाटक देखो, नाटक 11वीं खाने के लिए लब्बैक, 12वीं खाने के लिए मर जाएंगे, 13वीं खाने के लिए कलेजे फाड़ देंगे, पलेटे लड़ जाएंगे। मुसलमान कहाँ हो? यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। ये डॉक्टर इकबाल का शेर है, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। तो वो गाड़ी आगे खड़ी, हजरत जी आधा घंटा हो गया। मैंने क्या हो रहा है भाई? कि बस अब दुल्हन उतर रही है। आधा घंटा, पौन घंटा हो गया, साथ थे ना भाई। 1 घंटा गाड़ी खड़ी रही, गौर से देखा हो क्या रहा, दूल्हा बाहर और कैमरामैन अंदर। कभी इधर लेट के फोटो ले रहा, कभी उधर लेट के ले रहा। अभी दूल्हा ने बीवी का चेहरा नहीं देखा, फोटो वाले ने पहले देखा। अभी लड़के ने चेहरा नहीं देखा, कैमरे वाला यूं लगाए फिर घूमत। मैंने कहा भाई हमें तो निकलने दे, कि बस और रुक जाइए 5 मिनट, हमें हया आनी चाहिए। बता तो सकी, तू तो बेटी की इज्जत का रखवाला बनाया गया था, तू तो माशरे की इज्जत का रखवाला बनाया गया था, तुझे अंदर इतनी बेगैरती कहां से आ गई? बीवी तेरी ये देखने के लिए पहले बेगैरत गाड़ी में चल रहा है, अभी गाड़ी से नहीं उतरी है, तुझसे पहले घूंघट कैमरे वाले ने उठाया है। हमें हया आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए कौम मुस्लिम को, जैसे तमाशे किया करते हैं। ओ यार तू तो बीवी की इज्जत का रखवाला था, तूने बीवी की बेहयाई कैसे कर दी? अल्लाह अकबर, हमें शर्म आनी चाहिए। अभी बहू घर में नहीं आई है, वहां से चली थी, आखिरी बार कैमरे वाले ने देखा था, यहाँ उतर रही है, पहली बार कैमरे वाला देख रहा है, और कुछ तो हया आनी चाहिए। क्या कि अच्छा होता तेरी बेटी मैरिज हाल के बजाय अपने घर से रुखसत होती, आखिरी निकाह बेटी पे माँ की पड़ती, पहली निकाह बेटी पे सास की पड़ जाती, उधर से भी रहमतें आ जाती, इधर भी रहमतें नाज़िल होना शुरू। हम अपने आप को सिर्फ हुजूर के हो जाओ, हुजूर के हो जाओ। हर खानका ही चाहता है कि भाई हमें भी पैसा चाहिए, लेकिन मैं फिर कहता हूं, सलाम करता हूं साहिब सज्जादा की फिक्र को, अल्लाह इनकी नस्लों में बरकतें करे। हमें अपने बुजुर्गों के कदमों से वाबस्ता रहना। और आखिरी बात सुने दिलवर भाई, याद रखिए, खानकाह वही खानकाह है जहां पे मसलक आला हजरत का सिक्का चलता हो। ये याद रखिए, जहां पे मसलक आला हजरत का सिक्का ना चलता हो, फिर उससे बच के रहना।